किया है जो कल 24 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये जो कॉन्फ्रेंस है उस कॉन्फ्रेंस का एक फॉर्मेट मैंने पिछले बार बनाया था। पहले दिन जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत उपाध्यक्ष, जिला पंचायत सीओ और जो हमारे महानगर हैं उन महानगरों से लगी हुई जनपद पंचायत के सीओ और 37 सरपंच जो शहरी सीमा से लगे हुए पंचायतें हैं, जहां चुनौती थी कि सेमी अर्बन कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होगा। तो इस बात को लेकर पहले दिन का ये ग्रुप है। पिछली बार मैंने मंत्रियों के आधार पर ग्रुप डिस्कशन शुरू किया था। सेमी अर्बन कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होगा, इसके लिए कैलाश जी की अध्यक्षता में एक ग्रुप था। प्रशासनिक पंचायत का ई पंचायत कैसे होगी, आदर्श पंचायत कैसे होगी और आत्मनिर्भर पंचायत कैसी होगी, उसको मैंने चेयर किया था। फिर जितनी भी हमारी केंद्र की योजनाएं हैं उनके बारे में पंचायतें या जनपद या जिला पंचायत क्या सोचती है। फंड पैटर्न तो वही है कि भारत सरकार पैसा देती है, राज्य सरकार पैसा देती है, पंचायतों का खुद का क्या है, तो उस पैसे के बारे में उसकी मनस्थिति क्या है। और इसमें हमने पशुपालन मंत्री लखन पटेल जी 3 मंत्रियों को एक साथ किया था। फिर जो मुख्य बात है कि हर घर जल जाने के बाद जो चुनौतियां आएंगी उनको कहते मीट आउट करेंगे, तो उसमें संपतिया जी को उसकी अध्यक्षता दी थी। पेशा कानून जो हमारे ट्राइबल्स ब्लॉक हैं, ये एक नई वो है, समस्या है, चुनौती है कि हमारा सेटअप वही है लेकिन वहाँ पर बाकी पर चीज़ों को में बदलाव है, तो हम उनके बीच में गैप तो नहीं हो जाएगा। पेशा कानून के बाद जो ग्राम सभाएं बननी है उनका फंड पैटर्न, पंचायत जो निर्वाचित पंचायत है वो भी काम करेगी, उसका अपना फंड पैटर्न है। ऐसी स्थिति में तो उसमें विजय साय जी ने उसकी अध्यक्षता की। पिछली बार ग्रुप अलग अलग बनाए गए थे और उसके साथ में ग्रुप डिस्कशन हुआ था और बाद में उनकी रिपोर्ट्स आई। इस बार हमने उस पैटर्न को थोड़ा बदला है कि मिनिस्टर्स वही चेयर कर रहे हैं, लेकिन हमने ये तय किया है कि सारा सदन अब एक जगह होगा। वो पिछले अनुभव के आधार पर प्रश्न करेंगे और मंत्री बाद में उसको कंक्लूड करेगा। इसमें हमने इस बार ये भी तय किया कि पत्रकार बंधु अगर कोई रहना चाहेंगे तो उस डिस्कशन में वो बैठे, बाद में वो अपनी समीक्षा लिखें, समाचार लिखें। ज़रूरी नहीं है कि वो समाचार बनाएं, लेकिन कल के दिन समीक्षा या उनकी कोई राय होगी, अगर वो लिखते हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिट होगा कि हमारे पास एक थर्ड पार्टी असेसमेंट का फीडबैक होगा। तो ये मेरी मंशा है जो इस बार पहला प्रयोग उसमें होगा। तो जो पहला सत्र होगा उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। फिर उसके बाद में जो पहला सत्र होगा स्वनिधि से समृद्धि आत्मनिर्भर पंचायत का, वो उसकी अध्यक्षता मैं खुद करूँगा। शहरीकरण के साथ सामंजस्य, इसमें सेमी अर्बन कॉन्सेप्ट, इसमें कैलाश जी इसकी अध्यक्षता करेंगे और हमारी ACS उसमें कोऑर्डिनेटर का काम करेंगी। उसके बाद में वाटर सेट परियोजना जो जल ग्रहण का है, चाहे गंगा जल अभियान हो, चाहे हमारा उद्गम का मामला हो, इन सब को लेकर, और पेयजल क्योंकि स्रोत उसी से रिलेटेड है, तो इसमें संपतिया जी उसको चेयर करेंगी। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छता और ग्रे वाटर मैनेजमेंट, इसको लेकर हमारी जो राज्य मंत्री हैं इस सत्र का अध्यक्षता वो करेंगी। और उसके बाद में जनमन, प्रधानमंत्री सड़क और पेशा, इसको लेकर माननीय विजय साय जी इस सत्र की अध्यक्षता करेंगे। और आखिरी जो सत्र होगा वो साइबर क्राइम को लेकर है कि हमारी पंचायतें और पंचायत से जुड़े हुए लोग जिस प्रकार से शिकार होते हैं, तो हमारे लोग कैसे हैंडल करें, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों चाहे अधिकारी हों। तो जो आखिरी सत्र होगा वो साइबर को लेकर ये नया है। तो इसको इसलिए कि बीच में अभी दिल्ली में भी और बाकी जगह जो प्रॉब्लम्स आई हैं, तो एक बार हमारे लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। दूसरे दिन कमोबेश एडमिनिस्ट्रेटिव, बीच में इसमें एक महाराष्ट्र की एक महिला है जो अवार्डी हैं, पानी को लेकर वो स्लाइड्स दिखाएंगी। ऐसी करीब 7 स्लाइड्स इस बीच में होंगी। एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच का जो गैप होगा उसमें स्लाइड एक हम चलाएंगे
जो नेक्स्ट सत्र से रिलेटेड होगी, लेकिन वो गैप भर दिया जाएगा। जितने दूसरे गेस्ट आएंगे तब तक वो हो जाएगा। लंच ब्रेक और टी ब्रेक छोड़कर जो गैप होंगे उसमें वो हमारी स्लाइड्स होंगी। दूसरे दिन अधिकारियों को लेकर मैंने प्रश्नोत्तर का वो रखा है कि भाई प्रश्नोत्तर हो, प्रधानमंत्री सड़क पर अगर किसी को चर्चा करनी है तो वो कर लें। हमारे जो नई योजनाएं हैं, एक बगिया माँ के नाम या गोधन, स्वावलंबन को लेकर हमारे चैलेंजेस क्या हैं। जनपद, क्योंकि उस दिन जनपद अध्यक्ष होंगे, जनपद उपाध्यक्ष होंगे और जनपद सीईओ होंगे दूसरे दिन के ब्लॉक में। तो ये दिन भर का डिस्कशन है जिसमें हमारी योजनाएं, हमारे आर्थिक तंत्र, हमारे काम करने के तरीके। एक स्लाइड इसमें हमने ये भी कही है कि जो आरईएस और प्रधानमंत्री सड़क है कि जो रोड कांग्रेस है, नेशनल रोड कांग्रेस, उसने जो रोड का कॉन्सेप्ट दिया है उसमें हम कितने खरे उतरते हैं, उसको कौन देखेगा, उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा। क्यूब निकालने का काम तो अधिकारी कर लेता है, लेकिन बाकी जनप्रतिनिधि क्या करेगा, बीडीओ क्या करेगा, जिला पंचायत सीईओ क्या करेगा। ये दूसरे दिन हमने ये 2 नए ऐड ऑन किए हैं जो पिछले बार नहीं थे। तीसरे दिन जिला पंचायत के सदस्य, पिछले बार भी ग्रुप यही था, इनमें समितियां की बैठकें नहीं होती, जैसे पार्लियामेंट में होती है, असेंबली में समितियां बनी हुई हैं वहाँ भी, लेकिन बैठकों का ट्रेंड नहीं है। बैठकें क्यों नहीं होती हैं? बैठकें होती हैं तो उनकी रिपोर्ट्स कहाँ हैं, उसका कोई नोडल ऑफिसर है क्या, नहीं है तो क्या, या उनकी डिमांड्स रहती है कि 15वें वित्त का जो पैसा शायद उनको 2 साल नहीं मिला था, पिछले साल तो मिल गया, तो उनकी एक समस्या थी। तो जैसे जैसे वो अब वो कहते ज़्यादा चाहिए, अब 15वें वित्त का पैसा आएगा तब तो, इसलिए डेवलपमेंट प्लान बैठ के कैसी जिला पंचायत की होगी, नियमित बैठ के कैसे हो, और डेवलपमेंट प्लान बनाने का एक उनको फॉर्मेट बताएंगे कि आप ऐसे डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे तो काम होगा। साथ में मॉनिटरिंग में उनका योगदान कहाँ पर होगा। पहले जिला पंचायत उपाध्यक्ष, जनपद उपाध्यक्ष शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता था, अब वो सारे के सारे कर्मचारी अब सरकार के हो गए, तो ऐसा लगता है जैसे रोल ही नहीं है। तो ये रोल डिसाइड करने जैसी चीज़ें हैं। जिला पंचायत सदस्य का रोल क्या होगा, ये दूसरा सत्र उसका होगा। बाकी प्रश्नोत्तर ही होंगे, क्योंकि उनकी समस्याएं फील्ड में आपका योगदान कैसे होगा, जो जिला पंचायत सदस्य की सबसे बड़ा चैलेंज है। तो ये उस दिन पूरा दिन उन्हीं के नाम पर है और उनसे होगा। उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। दूसरे दिन का जो शुरुआत होगी उसमें माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र जी शुक्ल रहेंगे, मैं तो रहूँगा इस विभागीय मंत्री होने के नाते। और समापन में माननीय जगदीश जी देवड़ा वो अंतिम दिन कार्यक्रम में होंगे। समापन के समय मैं रहूँगा। इतनी ही सूचना के लिए मैंने आप सबको आमंत्रित किया। आप सबका हृदय से बहुत धन्यवाद। सर, नया श्रम कानून के बारे में बात कर सकते हैं आज? अपन इसके बाद एक दिन बुला ले, 27 को बुला लेते। हाँ, अभी